हेलो गाइस, फिट एंड लिफ्ट में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वार्म अप के ऊपर, क्योंकि काफी लोगों को वार्म अप करने का सही तरीका नहीं पता है और बहुत से लोग वार्म अप को अवॉइड कर देते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि कैसे वार्म अप को किया जाता है और इसके करने के क्या लाभ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वार्म अप करना क्यों जरूरी है। एक्सरसाइज और कॉम्पिटिशंस लेवल के लिए फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ही जरूरी है। तो वार्म अप करना इसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, जिससे हम फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर हो सके। तो वार्म अप दो टाइप के हो सकते हैं। पहले टाइप में टेम्परेचर रिलेटेड इफेक्ट होते हैं, जिसमें आपके मसल्स और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और नर्वस सिस्टम के जॉइंट के सॉफ्ट टिश्यू जो होते हैं उनको सिग्नल जाता है कि आप किसी एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। सेकेंड टाइप में नॉन टेम्परेचर रिलेटेड इफेक्ट होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन लेवल और ब्लड फ्लो को वर्किंग मसल्स में बढ़ाया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि वार्म अप करने से क्या लाभ होते हैं। वार्म अप करने के बाद आपका जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो पहले की तुलना में तेज़ी से होने लगता है। वार्म अप के कारण आपके मसल्स की स्ट्रेंथ और पावर में भी इम्प्रूवमेंट हो जाता है। वार्म अप जॉइंट के बीच जो साइनोवियल फ्लूइड्स होता है उसके गाढ़ेपन को कम कर देता है। वार्म अप के कारण वर्किंग मसल में ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। वार्म अप करने से आप अपने इंजरीज को भी कम कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि वार्म अप करने का सही तरीका क्या है। वार्म अप को हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला एरोबिक एक्टिविटी, दूसरा मोबिलिटी एंड तीसरा एक्सरसाइज स्पेसिफिक वार्म अप। एरोबिक एक्टिविटीज़ में आपके हार्ट रेट, ब्लड फ्लो और डीप मसल टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है। इसके लिए आप 5 मिनट लाइट एरोबिक एक्टिविटी लाइक जंपिंग, रोपिंग और साइकिलिंग को कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट जो है वो मोबिलिटीज़ है। मोबिलिटीज़ के अंदर जॉइंट और मसल की जनरल स्ट्रेचिंग को किया जाता है। इसका करने का प्रमुख उद्देश्य यह है कि इसके थ्रू आप जॉइंट के जो रेंज ऑफ मोशन होते हैं उसको बढ़ा सकते हैं, जिसके कारण आप अपकमिंग एक्टिविटीज़ में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको नेक से लेकर टो तक जितने भी जॉइंट्स होते हैं और मसल्स को स्ट्रेच और रोटेट करना होता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मैं सारे जॉइंट्स को 1 बाय 1 करके आप लोगों को स्ट्रेच करके दिखा रहा हूँ। आप लोगों को सारे स्ट्रेचिंग्स और रोटेशंस 3 से 4 बार करने हैं और इसको कम से कम 5 मिनट देने हैं, जिससे आपके सारे जॉइंट्स अच्छी तरह से स्ट्रेच हो जाए और कनेक्टिव टिश्यूज़ तक सिग्नल्स पहुंच जाए कि आप किसी एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं।
थर्ड पार्ट एक्सरसाइज स्पेसिफिक होता है। इसमें एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले मसल्स का वार्म अप किया जाता है। जैसे चेस्ट वर्कआउट के लिए आप पुशअप्स कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि वार्म अप करते वक्त आप लोगों को कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट, वार्म अप में आपको 5 से 10 मिनट लाइट एक्टिविटी करना है। इसमें आपको ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। सेकंड, किसी भी जनरल स्ट्रेचिंग को ज़्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रखना चाहिए। थर्ड, कोई भी रोटेशन को फास्ट नहीं करना है जिससे आपको जॉइंट इंजरी ना हो। आई होप गाइस अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि वार्म अप का सही तरीका क्या है और इसको करने से क्या आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपको अगर क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद।